देखिए, आज अमेरिकन स्ट्राइक्स के अंदर 3 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पे 3 हमले हुए हैं। कल हमने डिस्कस किया था एमटी मारीवेक्स के ऊपर हमला किया गया था, पलाऊ फ्लैग था जिसमें 24 इंडियंस थे। अब आज 2 वेसल्स, एमटी जलवीर नाम का वेसल है जहां पे 20 इंडियंस थे, और एमटी सेतीबेलो नाम का एक और वेसल था जिसमें 24 इंडियंस थे, जिसके अंदर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 3 भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। देखिए, एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, इस समय अफवाहें चल रही हैं कि अमेरिका ने भारत के शिप्स के ऊपर हमला कर दिया। दरअसल बात यह है, ये शिप्स भारत के नहीं है, ये पलाऊ फ्लैग थे, या कोई अभी जो एमटी जलवीर है वो गुनिया बिसाऊ फ्लैग थे। लेकिन ये बात जरूर है कि इसमें इंडियंस थे। देखिए, पूरे विश्व में 10 में से 1 या 2 सेलर भारत के ओरिजिन के होते हैं, और इंडियन ओशन के अंदर ज्यादातर जो शिप्स हमारे अरेबियन सी में चलती हैं उनमें से 10 में से 6 लोग इंडियंस ही होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इन शिप्स के ऊपर हमले होंगे तो भारत के ओरिजिन के लोग भी यहां पे उनकी जान को खतरा है। और ये बात यहां नोट करने वाली बात है कि अमेरिका ने बिना देखे इन शिप्स के ऊपर हमला कर दिया। अब अमेरिका का यह दावा है, सेंटकॉम का यह दावा है कि उन्होंने वार्निंग दिया था शिप के क्रू को कि आप रुक जाइए, और शिप रुका नहीं। इसके लिए उन्होंने शिप के जो इंजन रूम है उसके ऊपर मिसाइल्स दाग दी। अब ये जो तीसरी शिप है उसके ऊपर 2 हेलफायर मिसाइल्स दागे हैं अमेरिका ने, और उसको डिसेबल कर दिया। डिसेबल करने का मतलब है इंजन रूम के ऊपर मिसाइल दागना, तो शिप आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब यहां पे अमेरिका का दावा है कि ये ईरानी ऑयल कैरी कर रहे थे ये शिप्स, और इसके लिए इनके ऊपर हमला किया गया। लेकिन आज चौंका देने वाली बात ये हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये ऐलान कर दिया कि वो ईरान का जो तेल है उसको लूट रहा है। आप सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। Now, millions, which I'm just announcing today for the first time, but we've been taking out millions of barrels of oil, millions of barrels. Every night took out oil. Now, तो ट्रंप ने कहा कि अरेबियन सी के अंदर हर रात वो मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ तेल निकाल रहा है ईरान से। मतलब जो ईरान का जो शैडो फ्लीट है, जहां जहां उसको दिखता है इंडियन ओशन के अंदर, उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, उसके ऊपर आक्रमण करके, डकैती करके उस तेल को डोनाल्ड ट्रंप ले रहा है, और उस तेल को टेक्सास भेजा जा रहा है। टेक्सास के जो ऑयल टर्मिनल्स हैं वहां पे उस तेल को ट्रांसफर किया जा रहा है, ईरान के तेल को। तो यहां पे वेनेजुएला में डकैती हुई है, वेनेजुएला का तेल हत्या लिया है अमेरिका ने, और अब ईरान के तेल को भी यहां पे हत्या रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन भारत की तरफ से इसका क्या रिस्पॉन्स है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रणधीर जायसवाल जी ने एक लंबा सा स्टेटमेंट तो बोल दिया, लेकिन ये मुझे काफी बॉयलर प्लेट स्टेटमेंट लगा। थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड था इस स्टेटमेंट को लेके। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, हमें वेलफेयर और वेलबींग पसंद है हमारे सीफेरर्स की, हम वी नीड नॉट रीएम्फसाइज दिस पॉइंट, ऐसा तक बोल दिया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा वी कंडेम द अटैक ऑन अ शिप ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान। तो कंडेम किया, कंडेम मतलब ये कड़ी निंदा ही हो गया ना। कंडेम मतलब उसका इंग्लिश वर्जन है बेसिकली कड़ी निंदा का। तो ये कड़ी निंदा किया है इन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा वी विल नॉट रीएम्फसाइज दैट वी अटैच हाई इंपॉर्टेंस टू वेलफेयर ऑफ सीफेरर्स। ठीक है, तो बहुत ही ठंडा सा रिस्पांस दिखा यहाँ पे, और फिर एक थोड़ा सा प्रीची सा बोला कि वी कॉल फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। लेकिन आप इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो एकदम ऐसे टाइट खड़े थे। तो फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल एंगल से भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा डिफेंसिव और थोड़ा कोल्ड रिस्पॉन्स था यहाँ पे। और जयशंकर जी बुल्गारिया में है, वहां पे भी उन्होंने बोला दिस इज नॉट एन इरा ऑफ वॉर, डायलॉग और डिप्लोमेसी होना चाहिए। बहुत ही बॉयलर प्लेट रिस्पॉन्स था उनका। कम से कम वहां पे बैठ के एक स्टेटमेंट तो दे देते। अब मैं ये तो नहीं बोल रहा हूं कि झगड़ा कर लेना चाहिए अमेरिका के साथ, और वो क्यों नहीं करना चाहिए उसका भी मैं एक कारण दूंगा आपको थोड़ी देर बाद। मैं वैसा तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम एक नाम तो लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात मैं जरूर कहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि वी समन्ड द यूएस चार्ज अफेयर्स जो हैं। अब सेर्गियो गोर जो हमेशा भारत के अंदर ही रहता है, राइट, हमेशा हर जगह पे दिखते रहता है, आज जब ये अटैक हुआ वो गायब हो गया। वो कजाकिस्तान में जाकर बैठा हुआ है, वहां पे रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल्स का कॉन्फ्रेंस कर रहा है सेंट्रल एशियन देशों के साथ। जी हाँ, उस पर भी आता हूं मैं अभी आगे। तो वो वहां था, हमेशा तो भारत में होता है सेर्गियो गोर, आज वो भारत में नहीं था जब ये हमला हुआ, तो आज उसके जूनियर ऑफिशियल को समन कर दिया। तो यहाँ पे भारत की तरफ से ये था रिस्पॉन्स। अब ऐसी क्या मजबूरियां हैं? वेल, मजबूरियां तो हैं, क्योंकि देखिए सच बात तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, लेकिन
फिर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। देखिए आज हम इंडियन नेवी ने आज एक खुलासा किया कि जो रोमियो हेलीकॉप्टर है जो हमने अमेरिका से ली है MH-60, इस समय पाकिस्तान हंगोर क्लास सबमरीन्स इंडक्ट कर रहा है, राइट, AIP वाले चाइना से। अब सबमरीन हंटर एयरक्राफ्ट जो हेलीकॉप्टर है ये MH-60R बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 चाहिए, 100 का रिक्वायरमेंट नेवी ने दिया है, लेकिन हमारे पास इस समय सिर्फ 21 हैं, सॉरी 21 था और उसमें से सिर्फ 15 अभी अवेलेबल है। तो अगेन यहाँ पे अमेरिका का डिपेंडेंसी आ जाता है। हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर, हमारे एक्सकैलिबर एम्यूनिशंस अमेरिका से हैं, हमारे जो RT हैं बहुत सारे वहाँ अमेरिकन डिपेंडेंसी है। तो हम कट्टी नहीं कर सकते यहाँ पे अमेरिका के साथ, लेकिन डिप्लोमेटिकली हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका क्या बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है भारत के अंदर। सेमीकंडक्टर्स के लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके क्रिटिकल मिनरल्स पे हम काम कर रहे हैं, IT सेक्टर बोल लीजिए, और ट्रम्प का खुद का इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर, सबसे ज़्यादा ट्रम्प टावर्स भारत के अंदर हैं। बहुत सारे हमारे पास लिवर्स हैं, लेकिन उन लिवर्स को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका रुकने में नहीं वाला, अमेरिका रेजिम चेंज करने की कोशिश करता रहेगा, वो रुकने नहीं वाले। सिर्फ इसलिए कि हमारी सरकार थोड़ा सा चुप हो जाएगी, कुछ ज़्यादा कुछ बोलेगी नहीं, तो आपको लगता है ट्रम्प रुकेगा? आप ट्रम्प को एक उंगली दोगे, ट्रम्प आपका पूरा हाथ खींच लेगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा। और देखिए भगवत गीता में लिखा है कि आपको अपने धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। देखिए रिजल्ट्स के लिए आपको केयर नहीं करना है, आपको वो काम करना है, अपना धर्म निभाना है, आपको लड़ना पड़ेगा। और अगर जो होता है उसका आउटकम ठीक है, अगर रेजिम चेंज हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट आप लड़ तो रहो ना। तो मोदी सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि यहाँ पे डर के मारे हमें अपीज नहीं करना चाहिए अमेरिका को। लेकिन हमारी नेशनल प्रेस्टीज का सवाल है, शिप्स के अंदर हमारे इंडियन सिटीजन्स को मारा जा रहा है इस समय, और ये कंटिन्यू होगा, ये कम नहीं होगा दोस्तों, ये कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे डर डर के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अब जो है वो है सेर्गियो गोर, जो भारत में जिसको होना चाहिए था, भारत के अंदर जो US के एम्बेसडर हैं, वो कजाकिस्तान के अंदर है। कजाकिस्तान के अस्ताना के अंदर US ने एक क्रिटिकल मिनरल्स डायलॉग का ऑर्गेनाइजेशन किया, जहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग किया, जहाँ पे 6 जो सेंट्रल एशियन देश जो हैं, जो खास करके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलके यहाँ पे मीटिंग्स की हैं क्रिटिकल मिनरल्स को लेके। देखिए ये पुतिन के चौखट पे आ पहुंचा है डोनाल्ड ट्रंप। ये सारे सेंट्रल एशियन देश जो हैं, इनके अंदर एक पत्ता नहीं हिलता था बिना रशिया के अप्रूवल के, और आज अमेरिका यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स के। तो आप सोचिए अमेरिकन इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पे इस रीजन के अंदर। और यहाँ पे रशिया की जो सिक्योरिटी नेट वो जो प्रोवाइड करता था इनको, वो कितना ज़्यादा फिजल आउट हो चुका है यहाँ पे। अब रशिया ने तो आर्मेनिया तक को प्रोटेक्ट नहीं किया अजरबैजान से, रशियन ट्रूप्स तो देखते ही रह गए, और इस कारणवश आर्मेनिया अब यूरोपियन यूनियन के कैंप में चला गया। हमने इस चैनल में डिस्कस किया था। अब पशिनियान जो आर्मेनिया का जो है, वो बोल रहा है मैं यूरोपियन यूनियन का भाग बन जाऊंगा। पुतिन ने तुरंत धमकी दे दिया था उसको, आर्मेनिया को, कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम तेल सस्ते दामों में नहीं बेचेंगे, महंगे दामों में बेचेंगे, और फिर कुछ और मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं। धमकी भी दिया था पुतिन ने। इसके बाद भी आर्मेनिया यूरोप के कैंप में जा रहा है। और अब सेंट्रल एशियन कंपनीज, जो कंट्रीज जो क्या अमेरिका के कैंप में जा रहे हैं, ये तो पुतिन का डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। और पुतिन तो एक बात है, यहाँ पे आप चाइना का भी एंगल देखिए ना। कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया के अंदर चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यहाँ से पाइपलाइन जाता है चाइना का, और चाइना भी माइनिंग करता है इन रीजन्स के अंदर। तो यहाँ पे चाइना और रशिया के जो इन्फ्लुएंस को तोड़ा जा रहा है अमेरिका के द्वारा, ईरान वॉर के चलते हुए। और इन लोगों को ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अपना जो INSTC है हमारा, वो यहीं से जाता है, सेंट्रल एशिया से ही जाता है। अब यहाँ आप सोचे ईरान कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया है, और यहाँ पे भी अमेरिका घुस चुका है, और इन सब के बीच में पाकिस्तान और रशिया के बीच में एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी चल रहा है। जी हाँ, अब यहाँ पे सेंट्रल एशिया का कनेक्शन है, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसके अंदर रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो INSTC है, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा।
जी हाँ, अब ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, पाकिस्तानी लाहौरी चोरन नहीं है, ये फैक्ट है। रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एलेक्सी ओवरचुक उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से उन्होंने काफ़ी टाइम से टॉक्स किए हैं, INSTC को ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चाइना का एंगल है, चाइना ग्वादर पोर्ट को चलाता है, रशिया चाइना का एलाय है, रशिया ईरान का एलाय है, और रशिया ईरान से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए, ईरान से होते हुए यहाँ पे INSTC को कनेक्ट कर रहा है। और मैंने इस चैनल में आपको 3 महीने पहले ही बता दिया था मेरे वीडियो में कि कजाकिस्तान से एक रेलवे लाइन बन रहा है जो सीधा कराची तक आएगा और ग्वादर तक आएगा, और वो पुतिन के ब्लेसिंग से ही हुआ है। रशिया का अप्रूवल के बिना कजाकिस्तान कुछ नहीं करता। आप सोचिए, एक बहुत बड़ा रेलवे लाइन वो नहीं बना सकता। तो यहाँ पे रशिया यहाँ पे कोऑपरेट कर रहा है ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ और पाकिस्तान के साथ, इसमें कोई दो राहें नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा कोई कोऑपरेशन नहीं चल रहा है जिससे भारत के इंटरेस्ट को हानि पहुंचेगा, वो भी एक बात है, क्योंकि रशिया ने भी पाकिस्तान के सर पे एक बंदूक रखा है अफगानिस्तान के साथ मिलिट्री डिफेंस पैक करके, कुछ ही दिन पहले हमने कवर किया था, राइट। तो रशिया आसिम मुनीर को भी चेक पे रख रहा है पुतिन, ऐसा नहीं है कि वहां पे उसका साथ दे रहा है। लेकिन इस रीजन के अंदर नोट करने वाली बात है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में लैंड कॉरिडोर एस्टेब्लिश हो चुका है, और उस लैंड कॉरिडोर का अप्रूवल कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ा बहुत दिया है। क्योंकि देखिए, ये जो सो कॉल्ड ब्लॉकेड है इस समय जो ईरान के अंदर चल रहा है, ये ऐसा कौन सा ब्लॉकेड है जहां पे अमेरिका अपने हिसाब से शिप्स को अलाउ कर रहा है, राइट। लैंड कॉरिडोर में ईरान के अंदर सामान जा रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि चाइना से जो मिसाइल्स और बॉम्ब्स के इक्विपमेंट भी लैंड पाकिस्तान से जा रहे हैं ईरान के तरफ। तो यहाँ पे अलग डायनामिक्स चल रहा है, सारे देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उभर के ये चीज़ उठ के आ रहा है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और इसमें पाकिस्तान अपना दो पैसा कमा रहा है। कल कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट में जो जहाज ही नहीं आते थे, अब वहाँ पे बहुत सारे जहाज आने शुरू हो चुके हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्वादर पोर्ट में जो वॉल्यूम है बढ़ चुका है। कराची पोर्ट के अंदर इस समय वॉल्यूम डबल हो चुका है पहले से कंपैरिजन में। तो दोस्तों, ये चीज़ें भारत के अंदर मैं देख रहा हूँ बहुत सारी मीडिया के अंदर, यूट्यूब चैनल्स के अंदर इन चीज़ों के बारे में डिस्कशंस नहीं होते। सिर्फ हम लोग खुश हो जाते हैं कि POK के अंदर प्रोटेक्ट्स हो रहे हैं, जो होना भी चाहिए। बाय द वे, हमारा इलीगली ऑक्युपाइड पाकिस्तान का जो है हमारा ज़मीन है वो। लेकिन यहाँ पे हमारे जो दुश्मन के ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे पाकिस्तान का इस तरफ, मतलब उनके जो वेस्टर्न साइड में इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बढ़ भी रहा है। इस चीज़ को हमें ट्रैक करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए। देखिए, जब भी कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं होता ना, आप लोग लाइक नहीं करते और वीडियो का रीच नहीं बढ़ता। बहुत मेहनत से सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ, लाइक का बटन अभी का अभी दबा दीजिए।